गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिग्राफी इन हिस्ट्री राइटिंग। एपिग्राफी एज अ टॉपिक बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसको हम जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। एपिग्राफी को लेके जो आप एज अ लर्नर, आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है एंड वाई इट्स टू मच वेटेज इन हिस्ट्री। एंड जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो एज अ लर्नर एंड हिस्ट्री के बीच रिलेशन इस्टाब्लिश करने का प्रयास करते हैं, एज अ नरेटिव फॉर्म में हिस्ट्री को भी लिखते हैं, वो कैसे इसको डिकोड करते हैं। तो एपिग्राफी इज अ सिंपल वर्ड में देखें तो एनीथिंग रिटन रिकॉर्ड्स ऑन ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मेटल्स, क्ले, सील्स एंड कॉइन्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो अशोका के इंस्क्रिप्शन मौर्यन एम्पायर के बारे में वाइडली इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कहीं ना कहीं लिटरेरी सोर्सेज उतना नहीं दे पाते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम समझें तो जो हड़प्पन सील्स हैं, जो हड़प्पन पीरियड है, वो पूरा जो जानकारी हमें जो मिलता है उस टाइम पीरियड के बारे में, वो पूरा प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ये आपको लिटरेरी सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे, तो कहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्ट रूप में दिखेंगे। स्पेशली इन एपिग्राफिकल एविडेंसेस एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ये जो आपको कॉइन्स दिख रहा है, इसको इशू किया था समुद्रगुप्ता ने। ये कॉइन जो इशू किया था, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। इसमें हमें रिलीजियस हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि उस टाइम पर जो रूलर्स होते थे वो सिर्फ कॉइन मेटलिक या फिर मेटल इशू नहीं करते थे एज अ कॉइन। उसमें कुछ हमें पिक्टोरियल इमेजेस देखने को मिलता है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, और कुछ ऐसे टाइटल्स जो वो लेते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से आप एक और एग्जांपल ये देख सकते हैं। ये साहगोरा कॉपर प्लेट है जिसको इशू किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्या दिखाता है? ये भी सिर्फ स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री की जानकारी नहीं देता है। उस टाइम पीरियड में जैसे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैसे ये हैंडल करते थे, कैसे वो टेकल करते थे, वो भी दिखाता है। इसमें ये फेमाइन के बारे में बताया गया कि स्टेट में कैसे फेमाइन हुआ और फिर उसको किस तरह से वेलफेयर के थ्रू स्टेट ने कैसे स्पॉन्सर्ड किया, कैसे उसको टैकल किया। तो ये एक वेलफेयर स्टेट के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है जो साउथ इंडिया में मिला है हमको। ये चोला पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन है जो ओल्डेस्ट एविडेंस माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसको, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू द एपिग्राफी, कि कैसे पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को समझने में हेल्प करता है। क्योंकि उस टाइम पे जो भी हमें एपिग्राफिकल एविडेंसेस मिले हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में एक तो सबसे जो बेस्ट पार्ट है, ये प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। दूसरा, ये उस टाइम पीरियड के होते हैं जो इस टाइम पीरियड की हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इनके जो मेजर और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स जो अशोका ने इशूड किए थे, वो क्या दिखाता है? इसका एक्सपांशन कहाँ तक हुआ था, और उन्होंने कैसे किन किन रिलीजन को प्रमोट किया था, और उनके स्टेट में कैसे पनिशमेंट थी, ये सब चीज़ें दिखाती है हमें। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो गुप्ता इंस्क्रिप्शंस लाइक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ इंस्क्रिप्शंस या पिलर्स नहीं है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो लिटरेरी सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखती है। उसी तरह से ये जो सोर्सेज है, एपिग्राफिकल सोर्सेज, इससे हमें कास्ट, सोशल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके अंदर लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, स्पेशली फ्रॉम ब्राह्मण्स। ठीक है, उस जैसे कायस्थ एंड सर्विस ग्रुप्स, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स लाइक गिल्ड्स। नासिक एंड कार्ले केव्स के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसके अंदर गिल्ड सिस्टम के बारे में बात की गई है। अब ये गिल्ड सिस्टम क्या होता है? गिल्ड सिस्टम ऐसे
ट्रेडर्स जो होते थे उस टाइम पीरियड, जैसे अभी हम प्रेजेंट में क्या देखते हैं कि जो कॉरपोरेट घराने होते हैं जस्ट लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, उस तरह से एंशियंट पीरियड में भी इस तरह के लोगों को हम क्या बोलते थे, गिल्ड्स कहते थे। तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो भी हमें नासिकन कालीन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। उसी तरह से स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो साथ इसका हम ये तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं जो हमें याद है या हम एज अ मेंशन कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करने बैठेंगे और एविडेंसेस देखेंगे, एपिग्राफिकल एविडेंसेस, तो हर पीरियड में इवन हर टॉपिक में आपको ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो लिटरेरी सोर्सेज की रेलिवेंस को दिखाता है और वो किस हद तक जो लिटरेरी सोर्सेज में जो बातें लिखी गई हैं किस हद तक कितने परसेंट तक वो सच है उसको भी ये बताता है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ वुमेन, तो सातवाहना इंस्क्रिप्शन है नागानिका का, जो कि वो क्या दिखा रहा है, यानी कि ऐसे भी महिलाएं, मतलब ऐसे भी वुमेन्स रही हैं जिन्होंने स्टेट को रूल किया है। तो ये एक पैट्रियार्कल जो सोसाइटी था उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि हमारा जो सोसाइटी था वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव वर्ड में हम नहीं कह सकते कि पैट्रियार्कल कर रहा है। हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड से ही हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलता है जहाँ वुमेन्स भी मतलब रूल कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा रिलीजियस कल्चरल लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। जो टेम्पल्स थे वहाँ पे स्टडी भी होती थी और वर्शिप भी होता था। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव कंक्लूजन लाइक फॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस के बीच सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे ये हिस्टोरियंस के बीच में ही हमें एक कंक्लूज़न नहीं मिलता है। जैसे मॉडर्न एम्पायर का फॉल क्यों हुआ, आखिर उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो उसमें लिटरेरी सोर्सेज का हवाला देते हुए ये लोग डिफरेंट बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिफाइड कौन करता है, ये एविडेंसेस ही करते हैं। एपिग्राफिकल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर वी नोज बाय इट्स इंस्क्रिप्शंस, ये हमने अभी देखा। सरप्लस ट्रेड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। अब सरप्लस ट्रेड के बारे में ये कौन बताता है, ये भी इंस्क्रिप्शंस ही बताते हैं, ये भी एपिग्राफिकल एविडेंसेस बताते हैं। प्लिनी की इंडिका है, नहीं सॉरी मेगास्थनीज की इंडिका है। प्लिनी ने जो मतलब बुक लिखी उसमें ये बात बोला था कि भारत में पूरी दुनिया से सोना आता है और यहीं पे रह जाता है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो था एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा सरप्लस ट्रेड था और एक्सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम था। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में और देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इंफॉर्मेशन, इंस्क्रिप्शंस, लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू अरेंजमेंट, टैक्स एक्शम्पशंस एंड ड्यूटीज़, विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस, ये हॉयसल्स के इंस्क्रिप्शंस हैं जो क्या दिखाता है, लैंड ग्रांट्स के बारे में दिखाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरन इंस्क्रिप्शन जो हमें मध्य प्रदेश में मिला है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सोशल हिस्ट्री, जेंडर हिस्ट्री के बारे में एनलाइटमेंट देता है हमको। लाइट मतलब हम उससे प्रकाश डालता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो सती के बारे में हम सभी देखते हैं कि इन मॉडर्न पीरियड राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को हटाया था, इरेडिकेट किया था, जिसके लिए लीगल रिफॉर्म्स भी किए गए थे। तो क्या ये सती प्रथा जो था, सती सिस्टम जो था, हमारे इंडियन हिस्ट्री की हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही मतलब चला आ रहा था, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा था? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मॉडर्न पीरियड में नहीं देखने को मिलता है, लेटर वैदिक एज में नहीं मिलता है, वैदिक एज में नहीं मिलता है। कब मिलता है? गुप्ता पीरियड में, वो भी एरन इंस्क्रिप्शन। एक भानुगुप्त जो एक नोबल होते हैं गुप्तास के, उन्होंने ये इशू किया था
तो ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि सिर्फ कुछ लेवल तक, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स ही हमें देखने को मिलता है। हमारी सोसाइटी इतनी भी ज़्यादा पिछड़ी हुई नहीं थी, इतनी भी ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं थी जितना कि हमें ये ब्रिटिशर्स ने लिखा है हमारे इंडियन हिस्ट्री को। यानी कि ये जो लोक सती प्रथा थी, ये बस कुछ ही एग्जांपल्स देखने को मिलता है, जिसमें ओल्डेस्ट एग्जांपल हमें जो मिलता है वो इन इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस एंड उनके जो व्यूज़ हैं वो क्या है, मतलब एपिग्राफी को लेके। जैसा कि डीसी सरकार कहते हैं, देयर इज़ नो एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंस्क्रिप्शन। यानी इंस्क्रिप्शंस को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हिस्ट्री राइटिंग में। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शंस के ऊपर एपिग्राफिकल एविडेंसेस के ऊपर एक बुक भी लिखी है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर ये रोमिला थापर जो कि प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला है एपिग्राफी इज़ अ क्रूशल इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू टेक्सचुअल वर्क। ये टेक्सचुअल वर्क को कॉम्प्लीमेंट करता है, इस तरह से ये बोलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंस देती हैं एपिग्राफिकल एविडेंसेस को। फिर इंस्क्रिप्शंस एंड एपिग्राफी आर द मोस्ट रिलायबल एंड हाईएस्ट वर्ड सोर्स फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल पीरियड, मिडीवल इंडिया। आर.सी. मजूमदार जो कि एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, इन्होंने भी एपिग्राफिकल एविडेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये इनके कुछ व्यूज़ हैं जो आप डिकोड कर सकते हो आप अपने एग्ज़ाम्स में, तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिल देंगे, क्योंकि इनके ये जो हिस्टोरियंस हैं बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। अब हम देख लेते हैं इवेलुएटिंग एपिग्राफिकल एविडेंसेस इन हिस्ट्री। इसके कुछ प्रोज एंड प्रोज देख लेते हैं। प्रोज की बात करें तो ये ऑथेंटिक होते हैं और कंटेम्प्रेरी सोर्सेज होते हैं। एक तो उस टाइम पीरियड में होते हैं, दूसरा ये ऑथेंटिक होते हैं। क्रोनोलॉजिकल एक्यूरेसी, पॉलिटिकल हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन, सोशल हिस्ट्री इंसाइट एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री एविडेंसेस एंड कल्चरल रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी थी। फिर इसके कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। रॉयल एंड एलीट बायस्ड। रॉयल क्यों? क्योंकि ये जो भी एविडेंस इस एपिग्राफिकल सील्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, ये कौन इशू करता है? उस टाइम की जो रॉयल क्लासेस थे, एलीट ग्रुप्स के लोग करते थे। यानी कि इसका भी रिप्रेजेंटेशन किस हद तक है, पूरी सोसाइटी को नहीं करता है, आम लोगों की ज़िंदगी को नहीं दिखाता है। ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और एग्जीक्यूटेड एंड प्रोपेगेंडा, और ये लोग जो इशू करते थे उसके पीछे उनका एम क्या होता था? अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना। फिर फ्रेगमेंटेड एंड डैमेज नेचर, ये उस टाइम पीरियड के थिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है उस जैसे इशू किया गया था एज इट इज़ वैसे हमें नहीं मिलता है, डैमेज मिलता है। फिर ये लिमिटेड सोशल रिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी हमने देखा। कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्यूटी मिलती है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है इसको लेके। एंड डिसाइफरमेंट चैलेंज, डिसाइफर्ड करने में प्रॉब्लम होता है। जो फर्स्ट अशोका के इंस्क्रिप्शन से सबसे पहले डिसाइफर्ड किया था जेम्स मिल ने 1837 में। उसके बाद हिस्ट्री में एक एज अ रिवोल्यूशन की तरह देखा गया कि हमने एक ऐसा हिस्टोरिकल फेज़ देखा जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा चैलेंज अगर हम देखें तो हड़प्पन सील्स जो है आज तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया है, तो इसमें भी हमें चैलेंज देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हमने अंडरस्टैंड किया इसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस क्लास एंड आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।